हेलो जी, क्या हाल चाल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट, मतलब आपने बहुत सारे बार देखा होगा कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। सो ये जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगती है वो बेसिकली होता है क्या है कि एक सर्किट होता है या फिर जो भी कनेक्शंस होते हैं उसमें से जो आउटपुट वाला कनेक्शंस होता है, मतलब जो सेक्टर पार्ट होता है, उसमें क्या होता है हमारा बेसिकली कुछ ऐसा पार्ट्स होता है या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके वजह से जो फ्यूज़ होते जाते हैं। ठीक है, उसका क्या साइड इफेक्ट होता है कि जो हमारा इनपुट वाला पार्ट होता है, मतलब जहाँ से हम पावर सप्लाई देते हैं, जो कि हमारा एस होता है, बेसिकली पावर सप्लाई होता है या फिर कोई एडेप्टर होता है। सो जो आउटपुट में हमारा जो पावर सप्लाई, मतलब आउटपुट में जो कनेक्शंस खराब हुए, जो फ्यूज है, उसके वजह से हमारे इनपुट में भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। सो हमारा बेसिकली एस या फिर पावर सप्लाई जो होता है ख़राब हो जाता है। सो यही जो मेजर इशू है, ये हमारे बहुत बार मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाता है कि कहीं मतलब आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इनपुट में हमारा सर्किट जो है, इनपुट जो हमारा सर्किट दे रहा है वो ही ख़राब हो जाता है। सो यही जो मेजर इशू है, इसको हम सॉर्ट आउट करने वाले इस वीडियो में। सो बेसिकली इसमें क्या होने वाला है कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि एक हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे जो कि कुछ इस तरह से होगा। सो बेसिकली ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट है जिसमें एक पुश स्विच दिया गया है जो कि सिंपली यहाँ पे एक रिले वगैरह यूज़ हुआ है। उसके बाद दो इनपुट, मतलब यहाँ से हम इनपुट देने वाले, यहाँ से आउटपुट लेने वाले। एंड अगेन जो रेड एलईडीज है, ग्रीन एलईडीज है, यहाँ पे दो, मतलब ये जो रेड एलईडी है ये अलर्ट एलईडी होने वाला है, एंड जो होने वाला है वो हमारा इंडिकेशन एलईडी होने वाला है, जो कि हमारे को बताएगा कि आउटपुट में जो कनेक्शंस है ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है या फिर नहीं है। उसके बाद ये पुश स्विच होने वाला है जो कि बेसिकली जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उसको फिर से कंटिन्यू करने के लिए, मतलब अगर आप कुछ हमारा सर्किट में कुछ फ्लक्चुएशन आ गई, उस केस में भी हमारा सर्किट आउटपुट में जो सर्किट लगा है उसको प्रोटेक्ट करा गया, या फिर आउटपुट में जो फ्लक्चुएशन आए उसको हमारे इनपुट तक नहीं आने देगा। यही कुछ फ्लक्चुएशन जब भी होगा सो उस केस में हमारा जो सर्किट है ये ऑटोमेटिकली खुद को टर्न ऑफ कर लेगा, एंड जो आउटपुट में इनपुट में जो कनेक्शन है वो एक दूसरे से अलग कर देगा। सो इसीलिए अगर हम ना, मतलब हमारे इस केस में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए कि शॉर्ट सर्किट, मतलब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि आउटपुट में एंड इनपुट में जो सर्किट है वो प्रॉपरली वर्क हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में हम सिंपली ये प्रेस स्विच करके या फिर पुश स्विच हमारा जो है यहाँ पे हम पुश स्विच पुश करके हम सिंपली जो कनेक्शन है हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ना, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, मतलब इस सर्किट में अभी क्या होने वाला है, इस सर्किट में हम देखने वाले हैं कि ये जो रिले, उसके बाद पुश स्विच, उसके बाद दो एलईडीज, एंड जो ये इनपुट वाला सेक्शन एंड आउटपुट वाला सेक्शन, मतलब ये जो पार्ट होने वाला है ये होने वाला है आउटपुट के लिए एंड ये होने वाला है इनपुट के लिए। ओके, सो ये जो दो पार्ट्स है इसमें भी सेम यही दिया गया है कि यहाँ पे अगर, मतलब इस पार्ट में अगर कोई भी फ्लक्चुएशन या फिर जो भी शॉर्ट सर्किट होता है तो जो इनपुट वाला पार्ट है ये ऑटोमेटिकली खुद को बंद कर देगा, कि मतलब दोनों सर्किट इंडिविजुअली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अभी इसके कनेक्शंस कैसे होने वाले हैं, तो सिंपली ये जो रिले होने वाला है ना, इसके बेसिकली 5 टर्मिनल्स होते हैं, जो कि दो होते हैं ये जो दो टर्मिनल्स होते हैं ना ये होते हैं कॉइल के, मतलब 2 और 5। उसके बाद जो दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है NC, एक होता है NC, ये होता है नॉर्मली क्लोज एंड ये होता है नॉर्मली ओपन, ये नो। उसके बाद ये जो होता है इसको कहते हैं हम कॉमन। ओके, सो ये जो होता है कॉमन, ये होता है NC, ये होता है NO। उसके बाद ये जो टर्मिनल होते हैं, ये दो टर्मिनल्स होते हैं कॉइल के लिए। ठीक है, सो ये दोनों का काम ये होता है कि जब दोनों भी टर्मिनल्स पे हम जो पावर सप्लाई देते हैं या फिर वोल्टेज या फिर जो भी हमारा देना है वो हम यहाँ पे जब देते हैं, तो जो हमारा NC वाला, मतलब जो नॉर्मली क्लोज वाला टर्मिनल्स है ना, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ हो जाता है, मतलब NC से ये NO पे चला जाता है। एंड ये वाला सर्किट, मतलब पिन नंबर 3 पे जो भी सर्किट लगा हुआ होगा वो बेसिकली टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, सो ना अभी क्या करने वाले हैं कि जो ग्रीन एलईडी है ना, उसका मतलब हमारा जो इनपुट है उसके साथ हम 1K का रेजिस्टर लगा के हम जो ग्रीन एलईडी होने वाला है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, जो ये नोटेशंस है, ये ग्रीन एलईडी का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल्स है, मतलब साइड है, वो हम 1K को लगा के जो नेगेटिव वाली साइड है वो हम 2 और 3 रिले की जो टर्मिनल्स 2 और 3 होने वाले हैं वो हम कॉमन करके उसको कनेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद वहाँ से हम सिंपली जो आउटपुट वाला सेक्शन है, मतलब वहाँ से हम सिंपली आउटपुट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ से यहाँ से हम सिंपली एक कनेक्शंस निकाल के जो पुश स्विच होने वाला है उसको देने वाले। एंड अगेन जो पुश स्विच का जो सेकेंड टर्मिनल्स होने वाला है वो सिंपली चला जाएगा कॉइल को। ठीक है, सो कॉइल को चला जाएगा, जो चला जाएगा कॉमन को। उसके बाद कॉमन से हम सिंपली एक जो टर्मिनल निकाल के हम बेसिकली जो इनपुट वाला नेगेटिव टर्मिनल है
वो हम सिंपली यहाँ पे देने वाले हैं। देन उसके बाद आता है आउटपुट वाला रेड एलईडी का पार्ट। सो जो कि हमारा इंडिकेशन एलईडी, मतलब जब भी फ्यूज़ होगा तो ये सिंपली टर्न ऑन रहेगा। उसके बाद जो भी मतलब ये जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है ना, ये सिंपली हम डायरेक्टली आउटपुट में लेके जाने वाले। उसके बाद जो भी ग्रीन एलईडी होने वाला है, मतलब ये वाला, ओके, ये सॉरी ये रेड एलईडी। सो जो भी रेड एलईडी होने वाला है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल वो हम 1 के रजिस्टर के साथ जो पॉजिटिव पावर सप्लाई जो हमारा इनपुट एंड आउटपुट को लिए कॉमन होने वाला है वहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद जो 5th नंबर की पिन है उसको हम जो रेड एलईडी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ कॉमन करने वाले हैं। सो नाउ अभी इसका डेमो देखते हैं।